अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने वाली है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी प्रैक्टिकल बेस पर थीसिस राइटिंग को, तो आज से हम एक न्यू जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली एक थीसिस को बनाएंगे। वो थीसिस जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगा। जिस तरह आप लोग ऑलरेडी रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में आपको रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ाया है। अभी ये है जी वो सब्जेक्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। अब हम लोगों ने देखना है कि रिसर्च का इंट्रोडक्शन कैसा लिखते। अब हमने जो पढ़ लिया वो तो ठीक है, अब प्रैक्टिकल देख लें। इस रिसर्च में हम लोगों ने रिसर्च की फॉर्मेट, उसकी राइटिंग, उसका रिसर्च प्रपोजल लिखते कैसे हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने बड़े डिटेल में देखी। अब हमने हर चीज़ को जो है ना वो आज प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहला हमारा काम है किसी भी रिसर्च के लिए एक टाइटल, एक आई कैची टॉपिक हो और जो उस एरिया में एग्जिस्ट करता हो। अब मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो मैं पाकिस्तान में ऐसे एजुकेशनल इश्यूज़ या ऐसी चीज़ों को एजुकेशन सेक्टर में रिलेटेड उन चीज़ों को देखूँगी जो आजकल जो है वो इन प्रैक्टिस हैं, जिन पर मुझे डेटा मिलेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गूगल पे आना है। गूगल में यहाँ आके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे टाइप करना है एजुकेशनल इश्यूज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, अब हम पाकिस्तान में रहने वाले, तो हम पाकिस्तान से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख लूँगी कि सबसे पहले पाकिस्तान की ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक ढूंढते कैसे हैं, मैं टॉपिक ढूंढने का तरीका बता रही हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो है वो टॉपिक देख सकते हैं रिसर्च के। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जी, इनको मैं खोल लूँगी यहाँ पे और वन बाय वन करके मैं इनको एक कम्प्रहेंसिव और अच्छा टॉपिक कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको ओपन करती जा रही हूँ। अच्छा, आई गेस ये इतने काफ़ी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जी, ये एक आर्टिकल है और जिसमें एजुकेशन इन पाकिस्तान इन टूडेज टाइम जो है वो उसके इश्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इशू है वो GDP का आ रहा है। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे देखें, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एजुकेशन विद डायरेक्शन, आउटडेटेड करिकुलम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स, अलार्मिंग ड्रॉप आउट एग्ज़ाम। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें हम रिसर्च टॉपिक जो है वो एक देख के बना सकते हैं। मैं एक डमी सा रिसर्च टॉपिक आपको बनाना बताऊंगी, मैं आपको कंप्लीट रिसर्च बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप इस तरह काम कर सकते हो। उनमें ये चीज़ें नहीं है कि आप वो जो है वो हरफ़े आखिर हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसमें सब कुछ देखना है। आप सबसे बड़ी बात ये देख लें, ये मेरे पास एक आर्टिकल आ गया और ये लिखा हुआ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लो बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन, करप्शन। ये वो सारे फैक्टर्स हैं। अब ये एक ह्यूज फैक्टर है, इसमें हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है और इसको हमने लिमिटेड करना है। ठीक है, तो अब उसकी लिमिटेशन के लिए मैं यहाँ पे पहले मेन तरीके पे आके टॉपिक ढूंढ लूँगी। ये यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये एनालिसिस, ये देखें इशूज़, MGDs जो हैं वो हमारे नहीं हैं, एजुकेशन फॉर ऑल की कमिटमेंट ठीक नहीं है, विजन हमारा क्या था, जेंडर गैप है, वॉर ऑन टेरर है, फंड्स फॉर मतलब ये देखें इतने सारे इश्यूज़ निकल आए हैं। मैं अभी इनको देखती जाऊंगी और बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे ढूंढती जा रही हूँ। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास एक और रिसर्च का थीसिस और ये आर्टिकल लिखा हुआ है वुमेन एजुकेशन। देख लें, वुमेन एजुकेशन पे आ गया। तो ये भी एक बहुत जो है ना वो आई कैची टॉपिक बन सकता है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे करिकुलम आ गया। चाइल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लें आप। यहाँ पे इसमें उन्होंने सोर्सेज दिए हुए हैं। लेस ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी एक इन्फॉर्म उसमें एजुकेशन में करप्शन आ गया। और उसके अलावा आप देख लो एलोकेशन ऑफ फंड्स, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक टॉपिक है टॉप, बड़ा इस पर आप बड़ा अच्छा सा काम कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये देखो कितने सारे हैं। आउटडेटेड करिकुलम,
लैक ऑफ ट्रेन फैकल्टी, ड्रॉप आउट, फैकल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, लो बजट। अच्छा, मुझे लग रहा है मेरा इंटरेस्ट अब जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा काम हम कर सकते हैं, उस पे चले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेरे पास जो मुझे आई कैची लगा वो था जेंडर, सारे ही आई कैची हैं लेकिन मुझे लगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ गुड टॉपिक जिस पे मैं काम कर सकती हूँ। अब फिर हमने टॉपिक तो देख ली, अब हमने इनको टॉपिक को बनाना कैसे। अब यहाँ पे मैं दोबारा आ जाती हूँ, अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। ये एक तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे जो है वो करके अपना टॉपिक ढूंढना है, ठीक है। इस तरह ढूंढोगे आप। यहाँ मैं लिख देती हूँ रिसर्च टॉपिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मस्ट लिखना है, लेवल आप बाद में फिर देख लेते हैं हम लोग कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ गए रिसर्च के बनाए हुए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने टॉपिक ढूंढने हैं, कौन सा टॉपिक हमें अच्छा लगेगा हमने उसको देखना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही ली जाती हैं, टॉपिक आप ऐसे। अब देखो, इम्पैक्ट ऑफ स्कूल फंडिंग ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग ऑन स्टूडेंट, ये साइकोलॉजी के साथ लिंक है। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम डिज़ाइन ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, the use of technology in classroom, use of formative and summative assessment in classroom, use of gamification in classroom। मतलब ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड है। आपने अगर क्लासरूम में करना है तो फिर भी आपको क्लासरूम को उसमें चाहिए। अब आपके पास लेवल स्पेसिफिक कौन सा चाहिए, प्राइमरी के लेवल पे चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ये देखो प्राइमरी के कितने सारे टॉपिक्स निकाला है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ जी, टॉपिक है और ये है the impact of parental involvement in school decision making process and student achievement in primary schools। ये थोड़ा स्टूडेंट से डेटा लेना थोड़ा मुश्किल है, पेरेंट्स दे भी नहीं सकते पाकिस्तान में इतना अगर हम उसके लेवल पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले आती हूँ एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, एक्सप्लोर द कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, ये भी अच्छा है। ये चलिए सेकेंडरी पे चले जाते हैं। अच्छा, ये अब देख लें कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको अगर नहीं लगता ना, सिंपल सा तरीका आजकल चैट जीपीटी जो है ना वो आ गई है। आपने यहाँ पे लिखना है जी टॉपिक फॉर रिसर्च एट बीएड लेवल। मैं बीएड पढ़ा रही हूँ तो मैं बीएड लेवल ही का जो है वो थीसिस करवाऊँगी, बीएड लेवल इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान एंटर कर लेते हैं, क्या आता है। अच्छा, अब ये कुछ रिसर्च टॉपिक्स जो है ना वो मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि इसमें मुझे एरियाज कौन कौन से आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 इज़ इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकनॉमिक स्टेटस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। अब इसका टॉपिक है इन्वेस्टिगेट हाउ अ स्टूडेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड इफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी अच्छा है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्सेज स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, ये भी बहुत अच्छा है। एनालाइज द वेरियस मेथड ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन यूज्ड इन पाकिस्तानी स्कूल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। Explore the importance of continuous teacher development and professional development program in improving the quality of education in Pakistan. Assess the implementation of inclusive education policies and practice in Pakistani school focuses on students with disabilities. अब आ जाता है जी इन्वेस्टिगेट द जेंडर गैप इन एसेस टू एजुकेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट पाकिस्तान एंड सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर क्लोजिंग दिस गैप। करिकुलम की आ गई, तो करिकुलम में भी है हमारे पास यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो इतने सारे हैं, अब चूज़ करना मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये है रोल ऑफ पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हाउ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैन बी इनहैंस्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स आउटकम।
इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑन एकेडमिक अचीवमेंट पाकिस्तान स्कूल। गुड, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक ढूंढ लिया, ठीक है, मुझे ये टॉपिक पसंद है। मैंने देखना है इम्पैक्ट ऑफ, ये देखो, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। अब यहाँ पे आपने एक काम और करना है, आपने ओपन कर लेना है वर्ड, MS वर्ड। टॉपिक मैंने कहाँ से ढूंढा, किससे ढूंढा मैंने टॉपिक? मैंने ChatGPT की हेल्प से टॉपिक ढूंढ लिया। अब इस पे मुझे लगा अब इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट का जब भी आप वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कोई ना कोई टीचर का स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब मैंने पॉजिटिव को अगर मैं काटना चाहूँ तो मैं काट सकती हूँ, लेकिन ये बड़ा ही मॉडिफाई किस्म का टॉपिक है। अब इसको मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। अच्छा, टाइम, इसकी कुछ सेटिंग्स हो जाती हैं। टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और हेडिंग आपकी टॉप वाली होगी 14 में, और इसको आपने मिड में कर देना है। यहाँ से आपने इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड पे कर देना है। अब जहाँ पे आपकी वर्डिंग आपको लगता है कि कम होनी चाहिए तो वहाँ पे आपने इसको कम कर देना है, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको नो स्पेसिंग पे क्लिक करूँगी। ईच एंड एवरी थिंग आपको बताऊँगी कि एक थीसिस आपने कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपको थीसिस की सर्विसेज चाहिए तो वो भी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती देती हूँ। आपके पास लिंक है, आप मुझे जो है वो उस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको थीसिस मिल जाएंगे और थीसिस की सर्विसेज मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी एनालिसिस वगैरह का भी काम कराना है तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दूँगी और टॉपिक को मैं थोड़ा सा हाईलाइट और एक्सट्रीम कर दूँगी। अच्छा, इनको मैंने यहाँ से कम कर दिया। स्कूल्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी को काट दूँ ना अगर मैं, एकेडमिक अचीवमेंट इन स्कूल्स। अब स्कूल्स को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इन हाई स्कूल्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने जी टॉपिक को और मॉडिफाई कर दिया और वो है इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑन एकेडमिक अचीवमेंट इन हाई स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पेशावर। तो डिस्ट्रिक्ट पेशावर में अब जो स्कूल्स हैं इनको हम बाद में जो है वो एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक बन गया, थोड़ा सा हमने अपना दिमाग लगा के टॉपिक जो है वो हमने बना लिया। अब मेन काम है, टॉपिक तो आ गया। अब देखना ये है कि जो टॉपिक हमने सर्च किया उस पर लिटरेचर भी अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने गूगल पे आ गए, यहाँ आपने लिखना है गूगल स्कॉलर्स। क्या लिखना है? गूगल स्कॉलर्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स बहुत सारे, ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आज के टाइम पे ChatGPT के अकॉर्डिंग जो है वो रिसर्च करना सिखाई है कि आप कैसे टॉपिक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जी ढूंढ लिया टॉपिक और अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ से क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। हमें जो चीज़ें चाहिए मैंने वही कर दी। अब मैंने यहाँ पे देखना है इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव पेशावर नहीं, ठीक है। मैंने इतना टॉपिक सर्च किया और यहाँ मैं आ गई इस पर, ठीक है। यहाँ मैं आ गई। अब मुझे देखें कि यहाँ पे कितना लिटरेचर आ गया, लेकिन हम 2023 में रिसर्च कर रहे हैं तो 2023 में हमने यहाँ पे कुछ रेंज डालनी है, हमें कहाँ से कहाँ तक का टॉपिक। जब भी हम रिसर्च करते हैं या करवाते हैं तो हम उससे 10 इयर्स पास का डेटा कलेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2011 से 2023 तक का मुझे डेटा दो जी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वो सारे टॉपिक्स आ गए, वो सारी पब्लिकेशंस आ गई, वो सब चीज़ें आ गई जो 2011 से 2023 तक के टाइम पे जो है वो हुई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बहुत से लोग जो हैं वो इसको अब आपने यहाँ पे, अभी आपका टाइम है कि आपने इन चीज़ों को डाउनलोड करना है और इनको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है कि एक टॉपिक तो बना लिया, अब टॉपिक तो बन गया, यहाँ पे आपने वो सारे थीसिस डाउनलोड करने हैं और उनको पढ़ना है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली, क्या क्या फैक्टर्स लिए, किन फैक्टर्स पर काम किया, किन फैक्टर्स को लेके उन्होंने
रिसर्च पे काम किया, किस तरह का उन्होंने टूल यूज़ किया, आइदर उन्होंने सर्वेज यूज़ किए, उन्होंने क्वेश्चनियर्स यूज़ किए, उन्होंने कुछ भी और डेटा को एनालाइज कैसे किया। वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं। इफ़ेक्ट क्या है कि उसका असर क्या है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का जो पॉजिटिव रिलेशन है, उसमें जो उनकी लिंक है, उसके बच्चों की उस पे स्टडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया, यहाँ पे अब मैं आके ये बहुत से जो मेरे पास टॉपिक्स हैं ना, मैंने इनको क्लिक करना शुरू कर दिया। हर एक टैब को मैं ओपन करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिलेगा। हमने स्कूल लेवल नहीं सेलेक्ट करना, हमने जो है वो लिटरेचर के लिए चीज़ें ढूंढनी है, वो सारा काम हम खुद कर लेंगे। ये आपको एक प्लस चीज़ें दिखा रही हूँ कि इस तरह से करके काम करेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं, देखें ये हाई स्कूल, अब ये तो मुझे बिल्कुल हमारे अपने टॉपिक जैसा लग रहा है। अब इन सब को जो मैंने ओपन किया, अब इनको मैंने पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है कि बहुत ही कीन तरह से आपने इसकी स्टडी करनी है। जो मेन पॉइंट्स मिले आपने उनको नोट करते जाना है। बड़ा ये रिलैक्सिंग सा काम है, और आपने इसको जो है ना वो जल्दी नहीं करना। आपका एक थीसिस जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रही हूँ, लोग लेक्चर में इसके जो हैं वो रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस और कौन से मेथड्स हमने यूज़ करने, वो सब हम लोग देखेंगे। और स्टार्ट इंशाल्लाह ताला इसको मैं कंप्लीट थीसिस आपके साथ बनाऊँगी। इसके अलावा अगर आपको थीसिस की जो है वो सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे गिवन मेल पे रब्ता कर सकते हैं।